हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो कल हम जो डेमोक्रेसी का जो वीडियो डाले थे, उसमें जहां तक हमने पढ़ाया है, आज हम उससे आगे का टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। जो है ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या हैं। किसी भी कंट्री में अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो किस टाइप की जो है डेमोक्रेसी वहां पर फॉलो की जाती है लोगों के द्वारा। वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो किस टाइप की डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं या किस टाइप की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, कि उस कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजन जो है उनका रूल के लिए, लॉ के लिए और पॉलिसीज के लिए। ठीक है, किसी भी देश में जो वहाँ की जनता है ना, यानी कि जो लोग हैं, वो डायरेक्टली जो है डिसीजन ले लेते हैं रूल्स, लॉ और पॉलिसीज को बनाने के लिए। क्लियर हो गई। आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, तो आप बताओगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब वहां की जनता जो है, ठीक है, जो लोग हैं, वो डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं रूल्स, लॉ, पॉलिसीज को बनाने में, उसी को जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। किसी भी देश में जो वहाँ के लोग हैं, जब वो डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं रूल, लॉ और पॉलिसीज बनाने में, उसे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी बात। अब नहीं हुई होगी तो पगले वगले होंगे, है ना। जिसको नहीं हो पा रहा वो पगला है, थोड़ा सा मेंटल लेवल डाउन होगा, और क्या। इतनी आसान सी बात आप नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या समझोगे यार। सही बात ये है कि आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे हमने बताया था एथेंस हो गया। ठीक है, एंशियंट टाइम में जो है एथेंस, एथेंस में कैसे होता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था एंशियंट टाइम में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड क्या है, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न टाइम में स्विट्जरलैंड में आज भी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि वहाँ रेफरेंडम का जो है इस्तेमाल या यूज किया जाता है, जिसमें जो जनता होती है ना, वो क्या करती है, यस या नो में, या जो है किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है रूल्स, लॉ और पॉलिसीज बना देती है। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, थोड़ा सा और हमें समझने की जरूरत क्या है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना भाई, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो कहाँ इफेक्टिव है। इफेक्टिव की अगर हम बात करें, इफेक्टिव तो स्मॉल कंट्रीज में इफेक्टिव कहाँ है, स्मॉल कंट्रीज, जो छोटे देश होंगे ना, वहां पर जो है इस तरीके का जो है डेमोक्रेसी अपनाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म डेमोक्रेसी का क्या है, प्योर फॉर्म है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि इफेक्टिव कहाँ कहाँ है, जो स्मॉल कंट्रीज है, प्लस ये प्योर फॉर्म है। कहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं है, जो बड़ी कंट्रीज होंगी वहां पर भैया ये आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कंट्रोल करने में उनके लिए इस टाइप से रूल, लॉ, पॉलिसीज बनाने में दिक्कत उनको झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो है भैया ये बड़े कंट्रीज में लागू नहीं है। और क्या फायदा हो सकता है, और फायदा हो सकता है कि जो लोग होते हैं ना, जो पीपल्स होते हैं ना, उनका पार्टिसिपेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट। यानी कि वो पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक बार फिर से मैं जो है समझा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे कि भाई किसी भी देश में जो रहने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की सिटीजन है, वो डायरेक्ट डिसीजन लेती है रूल, लॉ, पॉलिसीज को बनाने में। क्लियर होगी इतनी सी बात। ओके, ठीक है। एग्जांपल्स आप क्या बता सकते हो कि एथेंस एंशियंट टाइम में और स्विट्जरलैंड आज मॉडर्न टाइम में, आज यहाँ पर जो है आज भी रेफरेंडम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इफेक्टिव क्या है ये, कहाँ कहाँ इफेक्टिव है, जो स्मॉल कंट्रीज है, जैसे आपका स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, यहाँ इफेक्टिव है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल सकता है। लेकिन अगर आप बात कर लो जो है इंडिया की, तो इंडिया में तो नहीं चल सकता है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो यहाँ पर हम उस तरीके का नहीं कर सकते, लोगों के बीच में मतभेद हो जाएगा, लोग पोलराइज्ड हो जाएंगे। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। फिर आप बताओगे कि इसका और क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो वहाँ के कंट्री के लोग होते हैं ना, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तरीके से वो काम करते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। कैसे है समझिएगा कि जो लोग होते हैं ना भाई, पीपल्स ऑफ द कंट्री, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिर क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। ठीक है, या आप चाहो तो लिख सकते हो रिजीम, रिजीम। ठीक है, शासन। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में जो वहां के लोग होते हैं ना,
इनको चुनने का काम क्या है, पहले ये किसको इलेक्ट करेंगे, इनको इलेक्ट करेंगे, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एमपीज प्लस ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो लोग होते हैं ना, जो यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को सबसे पहले इलेक्ट करेंगे, फिर इसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को या फिर जो है रिजीम को चुनने में मदद करते हैं, या आप कह सकते हो कि ये जो है लॉ, रूल या फिर पॉलिसीज बनाने में काम करते हैं, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। एक बार और आप देख लीजिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, कि जब लोग, किसी भी कंट्री के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, चुनते हैं, है ना। अब ये कौन हो सकते हैं, एमपीज, एमएलए या कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वही गवर्नमेंट को या रिजीम को बनाते हैं, लॉ, रूल्स या पॉलिसीज को बनाते हैं। ऐसी कंडीशन में इस डेमोक्रेसी को जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है, जो लोग हैं ना भाई, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, रिजीम बनाने का या फिर लॉ, रूल्स और पॉलिसीज बनाने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर इनका जो काम है ना, वो क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं ये। कैसे काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मैं अपनी बात इनके माध्यम से इनके तक पहुंचा रहा हूं ना, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। और अपनी बात में अगर आपको डायरेक्टली कह दूं तो ये डायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जो है, डायरेक्ट कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं, या इस कंट्री में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बता सकते हैं। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, आएगा, थोड़ा सा और मेहनत करो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में या रिप्रेजेंटेटिव वाले डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या चीजें होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भैया ना, वहां पर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात जो है पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट हो। फिर क्या होना चाहिए, LA, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इलेक्शन होना चाहिए, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तीसरी चीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। क्या क्या हो गया, इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट या फिर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली हो, फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज हो। ये तीन चीजें क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर है, ये इनका स्ट्रक्चर है। ये चीजें होना बहुत मस्त है, किसमें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, ठीक है। अच्छा, इनके नुकसान क्या है, इनका नुकसान क्या है, कि जो जनता होती है ना भाई, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। याद रखिएगा कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। अब हम बात करेंगे सब टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सब टाइप्स ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें सबसे पहले आता है आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या आ गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये इस टाइप की जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो बेस्ड ऑन होती है पार्लियामेंट, बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में बाई कैमरल सिस्टम होता है, ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब कि ऐसा पार्लियामेंट ना, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट क्या है, वो बाई कैमरल सिस्टम में है। क्यों, क्योंकि भाई पार्लियामेंट किससे बना हुआ है, पार्लियामेंट बना हुआ है आपका लोकसभा से, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमें बोलना चाहिए हाउस की बात हो रही है ना, सदन की बात हो रही है। तो कितने सदन है, 2 सदन है। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, LS, फिर आप लिख सकते हो RS, राज्यसभा। ये बातें होगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या लेंगे, फिर हो गया आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर का रोल जो होता है ना भाई, वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से मिलता है, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ये इनके साथ मिलकर के ही काम करेंगे। क्या करेंगे, इनके साथ मिलकर के ही काम करेंगे। इनके साथ जो, ऐसा नहीं कि अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव में कौन, जैसे एग्जीक्यूटिव में आ गया तुम्हारा क्या, PM, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर हो गए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए, प्लस इसमें और कौन आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज का मतलब वही जो सिविल सर्वेंट है, जैसे आपके IAS हो गए, फिर आपके IPS हो गए, फिर PCS हो गए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई बेटा, है ना। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना भाई, उसमें आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिल करके काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर,
और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, इनका काम क्या है कि लेजिस्लेचर क्या करता है लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, ठीक है, लॉ को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लॉ बना दिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है अप्लाइड करना, यानी कि लागू करना, लागू कर दिया। लेकिन इंप्लीमेंट का काम किसका है, इंप्लीमेंट का काम किसका है, जो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लोग हैं, उनका काम है इंप्लीमेंट करना, यानी कि जनता के बीच में उस कानून को, पॉलिसी को, रूल को पहुंचाना। क्लियर होगी इतनी बात, सब आपस में मिल करके काम कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट जो होता है बेटा वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट हो गया कौन, हेड ऑफ द स्टेट हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ये प्राइम मिनिस्टर वो होता है भैया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सही माने में अगर किसी के पास पावर है ना इस वाले सिस्टम में, तो वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बिल्कुल नॉमिनल होता है, नॉमिनल का मतलब बिल्कुल नाम मात्र होता है। रियल पावर अगर किसी के पास है तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। इस सिस्टम को जो है फ्यूजन ऑफ पावर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर्स बोला जाता है, याद रखिएगा, फ्यूजन ऑफ पावर्स बोला जाता है। देखिए जब बात आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट ही बॉस होता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि बॉस कौन होगा उस कंट्री में, बॉस कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, बॉस हो गया प्रेसिडेंट। प्लस ये एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, हेड होता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उस कंट्री में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जहां पर होगा उस कंट्री में प्रेसिडेंट ही बॉस होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कौन होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वहां का। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। कुछ और बातें होती हैं जो उस कंट्री को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में रखा जाता है, या आप कह सकते हो कि वो कंट्री जो है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में आती है, ठीक है। यहाँ होता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जैसे हो गया क्या, लेजिस्लेचर हो गया, जैसे हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, फिर हो गया क्या, फिर हो गया आपका जुडिशरी, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, कहाँ होता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों जो होते हैं ना भाई, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए यहां बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्लियर हो गई थी बात। इतना ही नहीं, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट होती है। एक बार फिर से समझिएगा कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि ऐसी कंट्री जहां पर बॉस जो है वो प्रेसिडेंट होता हो, एग्जीक्यूटिव का हेड होता हो, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर होता है हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, कौन होता है, जो यही प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि उस कंट्री का सबसे बड़ा जो है आप मालिक भी कह सकते हो, ठीक है। स्टेट होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि इनका जो टेन्यूर होता है, जो टेन्यूर है वो क्या होता है, वो निश्चित यानी कि डिटर्मिनेट होता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो डिटर्मिनेट होता है। इनको इनके पोस्ट से आसानी के साथ हटाया नहीं जा सकता है, इनको इनके पोस्ट से आसानी के साथ हटाया नहीं जाता है। एक कंडीशन है जब इनको हटाया जा सकता है, जैसे होता है क्या, इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है। तो इम्पीचमेंट से इनको क्या कर दिया जा सकता है, इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। अच्छा, इनमें या इस टाइप की जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात की स्टेबल होता है, जो गवर्नमेंट होती है या जो कंट्री होती है वो क्या होती है, स्टेबल होगी। दूसरा क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, डिसीजन लेने में कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी कंट्रीज में जो है आप देखेंगे कि ज्यादातर जो होता है ना डेवलपमेंट अधिक होता है। या आप अब यहाँ पर एग्जांपल ले लोगे डिक्टेटरशिप का, तो वहां पर तो सबसे ज्यादा जो है डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो सबसे फास्ट है, मुंह में आया नहीं तो बोल दिए। तो वहां एक अलग कंडीशन है और यहाँ एक अलग कंडीशन है, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सही है, अकाउंटेबिलिटी है, और क्या है, और गवर्नमेंट या जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल स्टेबल होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, कभी कभी एक और कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं आपको कि लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे हम अमेरिका की ले लें, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जहां पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है, जैसे आपका यूएसए हो गया, जैसे आपका ब्राजील हो गया, ठीक है, मैक्सिको भी आ जाता है,
मैक्सिको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि भैया इन सब कंट्रीज में जो जनता होती है वो डायरेक्टली क्या कर लेती है, डायरेक्टली जो है अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो जो जैसे मान लीजिए जो बड़े नाम है, जैसे जो बाइडेन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, यही सब वहां की जनता के दिमाग में, माइंडसेट में होता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जनता क्या करती है, पहले उसके यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का, या उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का जो मेंबर होगा उसको चुनती है। फिर उसके चुने द्वारा जो है, जो कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को चुनता है। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो खुद ही जो है अपने मिनिस्टर का सिलेक्शन करता है। क्या करता है, खुद जो है सिलेक्शन करता है। हाँ, उनके जो मिनिस्टर हैं वो वहां के कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है वहां का कांग्रेस बोलते हैं, तो उस कांग्रेस का सदस्य है या नहीं है ये कोई जरूरी बात नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से चुनाव होता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं आपको कि इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, सरकार बनाने का काम करता है। क्लियर होगी इतनी बात। ऐसी ही वहां पर भी होता है, लेकिन वो क्या है, वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में आ जाता है। क्लियर होगी इतनी बात। क्यों, क्योंकि तमाम चीजें हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, बॉस जो है वो प्रेसिडेंट होता है, मिनिस्टर को खुद ही बना देगा, है ना, मिनिस्टर जो है चाहे वो कांग्रेस का सदस्य हो ना हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू सो